कितने दिन तक आप रेलवे स्टेशन 15 दिन 15 दिन लगातार 15 लगातार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिरिचा। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अवध ओझा सर के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, वो तो आपने देखा ही होगा। और अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाके देख लीजिए, तभी आपको इस वीडियो की बातें समझ में आएंगी। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि अवध ओझा सर और उनके माता पिता के बारे में उनके रिलेटिव्स ने क्या क्या कहा है, और उन्हीं सब बातों को सुन के अवध ओझा सर के माता पिता ने अपना भी स्पष्टीकरण दिया है। उल्टा सीधा क्या ना बोलो यार, कब तक डरोगे? हम नहीं समझ पा रहे हैं, सच्चाई को क्यों छुपा रहे हो? कहानी का दूसरा हिस्सा भी देखना बेहद जरूरी है, नहीं तो सिर्फ एक ही पक्ष की बातें सामने आती हैं और दूसरे पक्ष का पता नहीं चल पाता है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि यूट्यूब पर ओझा सर के बारे में तरह तरह की खबरें सुनाई दे रही हैं, तो आइए देखते हैं कि उस खबर का सच और झूठ क्या है। हमारे पहले वीडियो में आपने अवध ओझा सर के घर को देखा, उनके रिलेटिव्स को देखा और उनके द्वारा कही गई बातों को सुना। और अब हम अवध ओझा सर के माता पिता से आपको परिचित करवाने जा रहे हैं, जिसमें वे अपने संघर्ष की दास्तान सुनाएंगे। ये वही संघर्ष है जो जिंदा रहने के लिए सबको करना पड़ता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि सक्सेस वांट्स सैक्रिफाइस, और इसका जीता जागता उदाहरण है ओझा सर और उनके माता पिता। धन्य है ऐसे माँ बाप जो अपने संघर्ष से डगमगाए नहीं, अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। तो आइए जानते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से के बारे में। तो जब ओझा सर की माँ से इस वायरल वीडियो के बारे में पूछा गया, उनके रिलेटिव्स ने जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए हैं उसके बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब कुछ इस तरह था। वो लोग कैसा बता रहे थे कि वो आती है, पुलिस लेके आती है, कहती है बहुत डराती धमकाती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम तो कभी नहीं डराते हैं, वो लोग घर में घुसने ही नहीं देते, खेत में घुसने नहीं देते, खेत खुद कब्जा कर लेते हैं। अगर खेत में जाओ, चारों तरफ से तार बांधे, आगे टीप धरे, खेत में जाओ तो कहते हैं यही मार देंगे। कैसा तुम्हारा खेत? कौन कहता है मारने के लिए? वही लोग, दोनों पार्टी कहते हैं। दोनों पार्टी कहते हैं, ये पार्टी नहीं, दोनों पार्टी कहते हैं। हाँ, दोनों पार्टी। जब ओझा सर की माँ से पूछा गया कि आपकी इतनी बुराई क्यों और ओझा सर की इतनी तारीफ क्यों, इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, वो आप लोग खुद देख लीजिए। आपको विलन साबित कर रहे थे। इसीलिए वो ठीक कर रहे थे, क्योंकि अवध ओझा को मैंने इन लोगों के बीच में ज्यादा मिक्स नहीं होने दिया, नहीं पढ़ना पाता। उसको मैं रिजर्व रखती थी पढ़ाई टाइम में, फिर बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। उसी का नतीजा है आज के अवध ओझा। हाँ, बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। आज वो जो ओझा ये भी नहीं जानते कि मेरे खेत का मेढ़ किस तरफ है, क्योंकि वही खटकते थे उन लोगों के आंख में कि इनको समाप्त कर दें तो सब हमारा है। इसलिए वो है, लेकिन आज आते हैं तो जाते हैं। अच्छा, और जब ओझा सर की माँ से बंटवारे की बात पूछी गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो कोई बात ऐसे नहीं, जब बंटवारा हुआ तो जो जिन्होंने बांटा, इनके माँ बाप ये बहुत छोटे थे तभी मर गए थे। अच्छा, थे नहीं। अच्छा, चाचा चाची पाले तो वही बांटे। जब वो बांटे तो केवल 30 छटाक चावल और 2 भेली दे सबका बांट दी। वह हम लोग दोनों जने भगाए थे रात में 12 बजे रात के। हम लोग भग के आए। कब की बात है, आपको याद है? किस सन की हाँ, बात है? ये 62 की बात है। दादा, आपको याद है कब वहां से आए? 62, 1962 की बात है। 62 की बात। कितनी उम्र रही होगी तब? हमारी उस समय 8.5 साल की उम्र थी। 8.5 साल की? हाँ, 8.5 साल की उम्र ही। और जब टिकरी रास्ते पे हम दोनों आदमी जा रहे थे तो बल्कि बदमाश लोग दौड़े, तो उसमें से एक ने कहा कि अरे फलाने रामदास तिवारी की लड़की है भैया, कोई छुओ ना, जाने दो। अच्छा, जाने दो। तो हम लोग टिकरी स्टेशन तक पहुंचाया और हम लोग। अच्छा, वहां से निकलने के बाद? हाँ, निकलने के बाद। नहीं, जब वहां से आपको भगा दिया। हाँ, भगा दिया। क्या कहा कि भाग जाओ यहाँ से? हाँ, यहाँ तुम लोगों का क्या रखा है, जाओ तुम लोग यहाँ से। यहाँ क्या करोगे? हम लोग सब कुछ छोड़ करके कुछ नहीं लाए। जो कपड़ा पहने थे वही पहन के हम दोनों आदमी। राशन पानी कुछ नहीं? कुछ। एक जगह भितरी पड़ता का नाम। हाँ, स्कूल भी है भितरी। टिकरी जाए लगो। अच्छा, तो वहीं पर बदमाश मिले तो सब हम दोनों आदमी जानते थे। तो उन लोगों ने हमको स्टेशन तक पहुंचाया। अच्छा, पहुंचाया भी। अच्छा, ये वहां के बाद आप लोग कहाँ गए फिर? मतलब फिर वहां से निकलने के बाद हम लोग नवाबगंज गए। नवाबगंज एक चपरासी की कोठरी थी, वही में हम रहते थे। पाड़िया बाबू एक पोस्ट मास्टर थे और
वो बेचारे हम लोगों का मतलब देखभाल करते थे। एक गुप्ता जी थे, उनकी माँ बहुत आती, छोटी बच्ची है और इसको भैया वो देखा करो कि खाना वाना पाई कि नहीं। हम लोग खाना बना लेती थी आप उस वक्त? ईंटा जोड़ करके कभी बना लें, कभी हम लोग वैसे ही रह जाएं, नहीं खाएं, क्योंकि कुछ लाए तो थे नहीं। जब रहे तो खाएं, ना रहे तो ना खाएं। अच्छा, जब आप लोग वहां से निकाला गया हाँ। तब क्या सर्विस लग गई थी हाँ, आपके ये पति की? उस समय ये तार बांटने का काम करते थे। अच्छा, हाँ। कितना पैसा मिलता था उस समय दादा? 70 रुपया। 70 रुपया। 70 रुपये मिलता था उस समय। 70 रुपया मिलता था। हाँ। फिर उसके बाद आप लोग आगे गए, आगे की जर्नी कैसी रही फिर? आगे की जर्नी फिर इनकी बदली हो गई भड़गांव डाखाने में। तो हम लोग चले आए गोंडा। अब गोंडा कहाँ जाएं? तब हम दिन भर महिला अस्पताल में बैठते थे बेंच पर। और रात में स्टेशन पर एक उस समय मेरे पास एक साल था। अच्छा, तो उस साल को हम लोग बिछा लें। कौन से स्टेशन? ये रेलवे स्टेशन, ये गोंडा का वही बिछा लें। प्लेटफॉर्म टिकट भी ना लें, डरे रहें और बिछा लें, और दोनों आदमी वहीं गए। हमारे नात बात, हमारे घर वाले। ओझा सर की मां से जब उनके संघर्ष के दिनों की बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें घर से निकाल दिया गया था और 15 दिनों तक बिना नहाए धोए वो रेलवे स्टेशन पे बिताई थी। इतने दिन तक आप रेलवे स्टेशन? 15 दिन लगातार 15 दिन। और नहाना धोना कहाँ होता था? वहीं नहा धो लें, कपड़ा ले ही नहीं गए, क्या नहा धो? तब नहाने कितना कहाँ हमको वो रहता था कि नहीं नहाना जरूरी। तो जब एजुकेशन बढ़ा तो हर चीज बढ़ा वहाँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा।